बैंक पीओ के एक और प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न है 540 का 75% का 1 सही 2/5 का 2/3 इक्वल टू क्वेश्चन। तो इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख देंगे 540 इंटू में हो जाएगा 75% यानी 75/100। फिर का दिया है तो इंटू 1 सही 2/5 है तो 5 और 2 7 7/5। फिर इंटू में हमारे पास हो जाएगा 2/3। इसको काट देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25 से तो 25 चौका 100 और 25 दिया 75। 3 से इसको भी काट देंगे। अब ये 4 से इसको 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 2। फिर इसको 2 से इसको काटेंगे 540 को तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 7 दूनी 14 0। फिर ये 5 से जाएगा 270 तो ये हो जाएगा हमारा 50 25 और 2 20 यानी 5 चौका 20। बच रहा है 54 इंटू 7 7 चौका 28 का 8 हाथ में 2 और 7 बचे 35 36 37 यानी क्वेश्चन इक्वल टू हो जाएगा 378। यही हमारा आंसर हो जाएगा। पीओ के एक और प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न प्रतिशत का है और प्रश्न में पूछ रहा है कि 40 का 35% एक संख्या से 34 अधिक है। इस संख्या का 2/5 कितना है? ना वह संख्या x है तो 34 अधिक है तो x प्लस 34 हो जाएगा। अब प्रश्न से 740 का 35% तो 35/100 इक्वल टू में हो जाएगा x प्लस 34। 0 से 0 को काट देंगे 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा 7 बचे 35। 2 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 7 दूनी 14। 37 और 7 में गुना कर देंगे तो हो जाएगा 7 7 49 के 9 और 7 दिया 21 और 4 25 इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 34। तो x इक्वल टू हो जाएगा 259 माइनस 34। 9 में से 4 जाएगा तो 5, 5 में से 3 जाएगा तो 2 और 2 यानी 225। अब फिर प्रश्न में कह रहा है कि इस संख्या का 2/5 कितना है। तो x का 2/5 यानी हो जाएगा हमारे पास 225 इंटू 2/5। 5 से काट देंगे इसको तो ये हो जाएगा 5 चौका 20 और 50 25 यानी 45 इंटू 2 तो ये हो जाएगा 45 दूना 90। यही हमारा आंसर हो जाएगा। एसएससी के एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। प्रश्न है 20% तथा 5% के दो क्रमवार बट्टे किस एकमात्र बट्टे के समतुल्य है। तो प्रश्न को हल करेंगे तो माना वस्तु की प्रारंभिक मूल्य 100 रुपया था तो 20% की पहले कटौती की गई तो 100 में 20% यानी 80, 20% यानी 80% और प्रतिशत की कटौती की गई तो 100 का 5% यानी 95%। तो 100 इंटू 80/100 फिर इंटू हो जाएगा 95/100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 1 जीरो से 1 जीरो खत्म और इसको काटेंगे 5 से तो 5 दूनी 10 और इसको काटेंगे फिर 5 से तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 नवा 45। फिर 2 से इसको काटेंगे तो 4 इंटू 19 हो जाएगा 19 चौका 76।
100 माइनस 76, यानी कि हो जाएगा ये 4 2 24 पर समतुल्य बटा हमारा 24% हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा।